अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस कर रहे हैं जॉनसन एंड स्कूल्स 6 स्टेप अप्रोच टू यूजिंग CSF। आज का टॉपिक भी इंटरनल एनालिसिस से लिंक्ड है और इसमें CSF यानी कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की भी बातें हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को एक अलहदा वीडियो लेसन में आपसे डिस्कस करा गया। अब स्पेसिफिकली हम ये देख रहे हैं कि जॉनसन एंड स्कूल्स का 6 स्टेप अप्रोच ऑफ यूजिंग CSF क्या है। जॉनसन एंड स्कूल्स दो लोग थे जिन्होंने एक पूरा प्रोसीजर या एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बनाई और उन्होंने ये बताया कि एक इदारा अगर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहता है और बेहतर होना चाहता है तो वो क्या ऐसे 6 एसेंशियल स्टेप्स हैं वन बाय वन जो वो फॉलो करे ताकि वो CSF बआसानी अचीव कर सके और इवेंचुअली कामयाब हो सके। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 1 पर। जब हम जॉनसन स्कूल्स के 6 स्टेप अप्रोच मॉडल की बात करते हैं तो उसमें जो स्टेप नंबर 1 है, पहले मैं वो आपको पढ़कर बताता हूँ, फिर हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई द सक्सेस फैक्टर्स दैट आर क्रिटिकल। इट इज यूजफुल टू थिंक अबाउट कस्टमर नीड्स एंड द 4 P's of the marketing mix when trying to identify the CSFs for products and services। पहला स्टेप बड़ा सिंपल सा और वो ये है कि जॉनसन एंड स्कूल्स ने बोला कि आप अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन करो, मालूम करो कि आप जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इदारे में, जिस फैक्ट्री के मालिक हो, जहाँ पे भी काम कर रहे हो या जहाँ के आपने CSFs को एक्सप्लोर करना है वहाँ के CSFs है क्या। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के CSF कुछ और हो सकते हैं, एक फैक्ट्री जिसमें चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है उसके CSF कुछ और हो सकते हैं। मे बी एजुकेशनल इदारा जो है उसका एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो कि उसकी फैकल्टी कैपेबल, कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड हो। एक प्रोडक्शन वाला इदारा यानी कि वो इदारा जो चीज़ों की प्रोडक्शन करता है उसका CSF ये हो सकता है कि मे बी कि उसकी जो प्रोडक्शन हो उसमें कोई फॉल्ट ना हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, उसमें क्वालिटी जो है वो अच्छी रहे। पहले स्टेप में जॉनसन स्कूल्स ने कहा कि आप अपनी CSFs की लिस्ट बना लें, आप अपनी CSFs जो है उनको आइडेंटिफाई कर लें क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कौन सी क्रिटिकल बातें हैं जो आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। इधर उन्होंने साथ में ये कहा कि जब आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की लिस्ट बनाएं तो कस्टमर की नीड्स को सामने रखें। देखिए, इवेंचुअली आपका इदारा, आपका बिजनेस तब सक्सेसफुल होगा जब आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है। अगर आपके कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उनकी नीड्स ही पूरी नहीं हो रही हैं तो उस केस में आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता। मिसाल ले लेते हैं कि लेट से मैं अगर किसी रेस्टोरेंट खाना खाने जाता हूं तो मैं ये एज अ कस्टमर एक्सपेक्ट करता हूं कि खाना टाइम पर मिलेगा, खाने की क्वालिटी अच्छी होगी, वैल्यू फॉर मनी होगा, यानी कि अगर वो मुझसे 4,000 5,000 एक छोटी सी डिश के ले रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और अगर पैसे कम हैं तो हो सकता है कि मैं खुद भी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा हूँ मे बी। लेकिन मैं ये देखूंगा कि मुझे क्या अच्छी चीज़ मिल रही है, जिसके लिए मैं पे कर रहा हूँ वही चीज़ मिल रही है, चीज़ में कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो मुझे कस्टमर की नीड्स का ख्याल रखना। साथ में स्टेप नंबर 1 में ये भी कहा गया कि कस्टमर की नीड के अलावा अपने 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी देखने हैं जब आप अपने CSFs की लिस्ट बना रहे होंगे। जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है उसके लिए एक सेपरेट लेसन लेक्चर रिकॉर्ड पावा है कि आपने क्या 4 P's होते हैं जिनका ख्याल रखना होता है। तो ये स्टेप नंबर 1 था, इन शॉर्ट आइडेंटिफाइंग द सक्सेस फैक्टर्स। स्टेप नंबर 2 इन्होंने कहा आइडेंटिफाई व्हाट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव अ सुपीरियर परफॉर्मेंस इन द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। यानी कि अब उन CSF को अचीव करने के लिए ऐसी क्या असेंशियल, सुपीरियर, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट या ऐसी क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका होना लाजमी है। अगेन रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल को अगर आगे बढ़ाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि लेट से मेरे
बिजनेस के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये है कि जो मील तैयार हो, यानी कि जो खाना तैयार हो, अगर लेट से कोई घर पे डिलीवरी करवा रहा है खाने की, तो उसको वो खाना 30-40 मिनट्स में उसके घर पे मिल जाए, उसके घर पहुंच जाए। अब ये तो मेरा एक CSF हो गया कि खाना टाइम पर डिलीवर करना। नाउ उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए नेसेसरी बात क्या है? सर उसके लिए नेसेसरी बात ये है कि आपके पास राइडर्स हों, राइडर्स इतने ट्रेंड हो कि वो लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकें, गूगल मैप यूज़ कर कर, व्हाट्सएप यूज़ कर कर, मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ कर कर, मुख्तलिफ़ ऐप्स यूज़ कर कर, राइडर्स के पास बाइक मौजूद हो। ये सारी चीज़ें असेंशियल हैं अगर मुझे अपने कस्टमर के घर पर वक्त पर खाना पहुंचाना है और उनको खुश रखना है। सो स्टेप 1 हो गया कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2 हो गया कि उन CSF को अचीव करने के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो देखो। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप 3 है द एंटिटी शुड डेवलप द लेवल ऑफ क्रिटिकल कॉम्पिटेंस that it acquires so that it acquires the ability to gain a competitive advantage in the CSF। यानी कि अब इदारा वो जो क्रिटिकल कॉम्पिटेंस है उसको डेवलप करने के लिए जाए। देखिए ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो है वो आपको टोटलिटी में सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है। उसने बोला CSF आइडेंटिफाई करो, फिर उसने बोला कि वो चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो ज़रूरी है, फिर उसने कहा कि उन चीज़ों को जो ज़रूरी है उनको आप जो है उनको डेवलप करो। अब इसकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? लेट से मैं रेस्टोरेंट वाली ही एग्जांपल लेता हूँ। CSF हमारा था कि खाना डिलीवरी घर पर जल्दी पहुँचे, टाइम पर पहुँचे। उसके लिए ज़रूरी ये था कि मेरे पास राइडर्स हों जिनके पास एड्रेस देखने के जो है वो समझ रखते हो, उनके पास एप्लीकेशंस हो मुख्तलिफ जिसके थ्रू वो एड्रेस देख सकें। अब ये वाली कॉम्पिटेंस के लिए हो सकता है कि मेरे करंट ड्राइवर्स, करंट राइडर्स इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि वो इस तरह की एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनकी ये स्किल्स या क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज कैसे डेवलप कर सकता हूँ? मैं उनकी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। मैं एक ट्रेनिंग रखूँ जिनमें उनको गाइड करूँ कि भाई गूगल मैप इस तरह से यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप इस तरह से यूज़ करते हैं और एड्रेस इस तरह से ढूंढा जाता है एप्लीकेशंस के थ्रू। उनको गाइडेंस दूँ, उनके इस क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए कोशिश करूँ। सो ये स्टेप नंबर 3 हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पर। आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर ईच क्रिटिकल कॉम्पिटेंस। अच्छा, क्रिटिकल जो KPIs हैं, जो आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, उस पर एक सेपरेट लेसन मैं बना चुका हूँ। सो KPIs या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको हेल्प करते हैं ये देखने में कि आपका CSF अचीव हो रहा है या नहीं, या आप KPIs के ज़रिए एक टारगेट सेट कर कर देखते हो कि आप एक्चुअली उन टारगेट्स को अचीव कर रहे हो या नहीं। सो इवेंचुअली स्टेप नंबर 4 ये कहता है कि आप KPI सेट करो, आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करो, ताकि आपको पता चलता रहे कि जनाब जो जो चीज़ें हमने स्टेप 1, 2, 3 में बोली हैं वो अचीव हो भी रही हैं या नहीं। देखिए जिस तरह से एक बच्चे को आप क्लास में पढ़ाते हैं और फिर उसको वो चीज़ समझ आई या ना आई, उसके लिए आप उसका एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जब आप उसका टेस्ट कंडक्ट करते हैं फिर आप बता सकते हैं कि इसको ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कुछ नहीं है, एक टेस्ट पेपर है। यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक टूल होता है जिसके थ्रू आप मेजर करते हो कि भाई मेरी जो क्रिटिकल बातें हैं वो अचीव हो रही हैं या नहीं। सो स्टेप 4 में कहा गया कि KPI देखें। स्टेप 5 है गिव एम्फेसिस टू डेवलपिंग क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज फॉर ईच एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस so that competitors will find it difficult to achieve a matching level of competence। स्टेप 5 ये कहता है कि फिर आप इस चीज़ के पीछे पड़ जाएं, आप जो है वो क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने के लिए इतना पीछे पड़ जाएं कि आपके कॉम्पिटिटर्स परेशान हो जाएं कि यार ये इतना बेहतर कैसे कर रहा है। यानी कि क्रिटिकल कॉम्पिटेंस में हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं राइडर्स की जो स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी डेवलप कर दूँ कि किसी किस्म का कोई मसला ना हो और वो बआसानी जो है वो अपनी लोकेशन पे पहुंच रहे हो, वो वेल ट्रेंड स्टाफ बन जाए। स्टेप नंबर 6 पर आते हैं। मॉनिटर द फर्म्स अचीवमेंट ऑफ इट्स टारगेट KPIs एंड ऑल्सो मॉनिटर द कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। देखिए किसी भी काम में मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी कि ऑल्दो आपने पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया, आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज देख ली, आपने जो है वो KPIs देख लिए, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही,
अगर आप वक्त के साथ साथ उसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं कि चीज़ें सही चल रही हैं नहीं, तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसी तरह से कि लेट से आपने कोई बिज़नेस सेटअप किया, पहले आप खुद जाते थे उस बिज़नेस को देखने के लिए, आप टाइम देते थे उस बिज़नेस को, चाहे आप 8 घंटे नहीं होते थे लेकिन 1-2 घंटे ज़रूर मौजूद होते थे। आप लोगों से अकाउंटेबिलिटी लेते थे, आप अकाउंटेंट को बोलते थे हिसाब किताब दिखाओ, इन्वेंट्री वाले को बोलते थे कि तुम अपना स्टॉक कार्ड दिखाओ, मुख्तलिफ लोगों से पूछते रहते थे चीज़ें, तो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि नहीं यार अब ये सिस्टम बन चुका है और मैं घर पर सोता हूँ और खाता पीता हूँ बस, उस दिन ऐसा होगा कि आपके बिजनेस में भी मसला होने शुरू हो जाएंगे। सो मॉनिटरिंग हर जगह ज़रूरी होती है। सो इसी तरह से जॉनसन एंड स्कोल्स ने कहा कि देखें ऊपर वाली सारी बातें सही हैं लेकिन आपने कंटिन्यूसली अब चीज़ों को मॉनिटर करना है। सो ये कुछ 6 स्टेप्स थे जो आपने जॉनसन एंड स्कोल्स के मॉडल के हिसाब से फॉलो करने हैं अगर आप अपने CSFs का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, सवालात करेंगे, तो मज़ीद आपकी बातें और आपके कॉन्सेप्ट्स और अभी जो मैंने चीज़ें आपसे डिस्कस करी वो क्लियर होंगी। जो चीज़ें सामने आ रही हैं स्क्रीन पर उनको नोट ज़रूर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे व्हाट्सएप पर तंग करना नहीं भूलिएगा अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो। उम्मीद है कि आपको चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।